हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अकाउंटेंसी के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको एक बहुत आसान तरीका हम करने का बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। सिंपल तरीका है, कैसे करना है क्वेश्चन को सब मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 डीके गोयल बुक का हम ले रहे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। देखिए, पहले क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। एक कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपए का एक रुपए के प्रीमियम पे इशू के। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल ₹2 लेनी है। एप्लीकेशन मिल गई 20,000 शेयर के लिए। 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और बाकी शेयर होल्डर्स को प्रोराटा बेसिस पर शेयर दे दिया। डायरेक्टर्स ने दोनों कॉल कर लिए हैं। एक शेयर होल्डर कोई होगा जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए। बाद में 300 शेयर एट ₹15 एज फुल्ली पेड रीइशू कर देंगे, आपको एंट्री करनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कि कितना अमाउंट कहां पर लेना है। वो हम अगर पहले कैलकुलेट कर ले तो फिर तो केवल एंट्री रह जाती है, कोई मुश्किल नहीं रहता क्वेश्चन। तो देखिए, 4 बार में आपको पैसा लेना है। एप्लीकेशन लेनी है, अलॉटमेंट लेना है, फर्स्ट कॉल लेनी है और फाइनल कॉल लेनी है। अब आपने शेयर इशू किए हैं कितने? 10,000। एप्लीकेशन आ गई 20,000 के लिए, तो पहले रिसीव तो आप 20 ही कर लें, 20,000 शेयर और ₹3 आपने एप्लीकेशन पर लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि एप्लीकेशन आई है 20 के लिए, पर कंपनी ने क्योंकि शेयर 10,000 इशू किए हैं तो 10,000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकती कंपनी। तो फिर क्या होगा, जो 10,000 शेयर फालतू आ गए उनका क्या करें? तो उसके लिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने। तो जिन 5,000 को रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा बैंक से आया था, तो बैंक से ही आपको इसे लौटाना पड़ेगा। तो हम बैंक लिख देते हैं इसके आगे कि ये पैसा हमें रिटर्न करना है। अब बाकियों को लिखा है कि 15,000 वालों को उन्होंने 10,000 यानी प्रोराटा बेसिस पे दिया, तो बाकी बच गया 15,000 एप्लीकेशन, उनको 10,000 शेयर दे दिए, तो उनका 5,000 शेयर का पैसा फालतू हो गया। उसको आप अलॉटमेंट में ले जा लो। देखो, अलॉटमेंट में एडजस्ट भी जाएगा, देख लेना चाहिए कि अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट हो भी रहेगा नहीं हो रहा है। 15,000 रुपये ले जाने आपने और अलॉटमेंट 10,000 शेयर है और ₹4 लेने तो 40,000 जा सकते हैं, यानी कि अलॉटमेंट में आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। अब आगे आपको शेयर 10,000 ही लेने होंगे हर एक कॉल पर। अगर कहीं पर फॉरफिट कर लिया है किसी कॉल से पहले तो कम कर देंगे, मान लीजिए यहां पर फॉरफिट कर दिया तो आपको 9600 से करनी है, लेकिन इसमें फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है। अब कितना पैसा लेना? देखिए, अलॉटमेंट पर लेना आपने ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो उस ₹1 प्रीमियम को आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, तो रह गया ₹3। ये ₹3 आपके जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो ₹1 अलग से आप ले रहे हैं वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो हमने सी और पी लिख दिया, कैपिटल प्रीमियम। उसके बाद देखिए, ₹2 आपने फर्स्ट कॉल पर, ₹2 फाइनल कॉल पर ले रहे हैं। 400 शेयर 400 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आप यहां पर लिखेंगे 400 इंटू 4, तो 1,600 पेड हो जाएगा। लेकिन पूरा 1,600 पेड नहीं है, क्योंकि सभी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए, तो कुछ पैसा इन 400 शेयर वालों का इसमें इंक्लूड होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देते हैं अनपेड अमाउंट। वो अभी हमें पता नहीं है कितना, वो निकालेंगे। यहां पर जो भी फालतू पैसा एडजस्ट हो गया था, आगे पूरा ही अनपेड होता है, तो 400 इंटू 2, 400 इंटू 2, ये आपने कंप्लीट टेबल आपके तैयार हो गए। अब इसको देख करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले शुरू की 4 एंट्री बताता हूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मेनली 4 एंट्रीज तक ही होता है, उसके बाद तो सिंपल ही होता है क्वेश्चन। तो देखिए, पहली 4 एंट्री में सबसे पहली एंट्री आपकी आएगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो एंट्री क्या बनेगी? आप पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20 इंटू 3 ₹60,000 आपको मिलेंगे। ये रिसीव कर लो। अब इसको आपने ट्रांसफर करना है। कैसे होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, कहां कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपने अलॉटमेंट में भी भेजना कुछ पैसा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
और कुछ आप रिटर्न करेंगे तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। 60,000 आपने रिसीव किया हुआ है। अब कैपिटल में कितना पैसा भेजें, तो शेयर कंपनी ने 10,000 इशू किया, तो 10,000 शेयर का पैसा हर कॉल से कैपिटल में जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन में 10,000 शेयर का पैसा आप 3 रुपए के हिसाब से भेजेंगे एप्लीकेशन से कैपिटल में, क्योंकि 3 रुपए लेने हैं। तो 30,000 रुपीज चले जाएगा कैपिटल में। 5 इंटू 3 15,000 आप ट्रांसफर करें अलॉटमेंट में, और 5 इंटू 3 15,000 ही आपको रिटर्न करने होंगे। तो ये 2 एंट्री हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो क्या बनेगी, देखिए नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आपको प्रीमियम भी लेना है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए कितना बनेगा, 10,000 इंटू 3 30,000। अब इसके आगे लिखा है सी, इट मीन्स कैपिटल क्या है 30,000 रुपया। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर कैपिटल के सामने लिखेंगे 30,000 रुपीज। 10,000 इंटू 1 पी लिखा हुआ है, तो ये प्रीमियम में जाएगा 10,000 रुपीज। तो टोटल 40,000 रुपीज आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब आपने रिसीव करना है इस अलॉटमेंट को, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जिन लोगों ने नहीं दिया उनका पैसा हो गया कॉल्स इन एरियर, तो उसको आप लिख दें कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो यह लिख देना कॉल्स इन एरियर, अगर नहीं ओपन करते हैं तो इसको हटा देंगे, और जो पैसा बैंक में आएगा वही अलॉटमेंट में जाएगा। देखिए मैं भी आपको बताता हूं, मैंने निकाल के उसका समझा देंगे कैसे होगा। अब आपको देखना है कि अलॉटमेंट आपने ड्यू कितना किया, 40,000 रुपीज, और आपको पहले ही अलॉटमेंट के 15,000 रुपये मिल चुके हैं। देखो 40,000 आपने ड्यू के, 15 आपके पास आ चुके हैं। तो अगर सारे ही शेयर होल्डर दे भी दें तो ये 15,000 तो फिर भी नहीं आने वाले। 40 डेबिट हुआ है, 15 क्रेडिट हो चुका, यानी कि 25,000 रुपीज आपके पास और आएगा मैक्सिमम। तो 25,000 यहाँ लिख दें। लेकिन ये 25,000 में से कुछ लोगों ने नहीं दिया, उनका पैसा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पैसा उनका बनता है। वो कैसे आएगा देखिए। अब आप एक वर्किंग करेंगे अप्लाइड और अलॉट। तो देखिए क्या है, इसमें 20 के एप्लीकेशन है, 5 तो लौटा दिए, तो 15 वालों को 10 दिए, तो 15 के वालों को 10 के दिए, तो 1000 तो कट जाएगा। 5 से काटो उसको, जितना छोटा हो जाए कट लेना चाहिए, 5 3 जा 5 2 जा, यानी कि 3 एप्लीकेशन पर 2 शेयर अलॉट हुए। इसी को आगे डेवलप कर दिया कि 6 वाले को 4, 30 वाले को 20, 300 वाले को 200, इस तरह से। अब आप देखिए कि 400 शेयर पर आपको नहीं मिला पैसा, तो 400 शेयर को आप अलॉटमेंट के नीचे रख दें, क्योंकि इनको 400 शेयर दिया। अगर इन्होंने 400 के लिए अप्लाई किया होता तो यहां लिख देना अलॉट निकल आएगा। अब अलॉट दिया हुआ तो अप्लाइड निकल आएगा कि इन्होंने मांगे कितने पैसे होंगे, तो यहां एक्स लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2x इक्वल टू 1200, x इक्वल टू 600 शेयर्स, यानी कि 600 शेयर इसने हमसे मांगे होंगे। अब आप ये पहली वर्किंग बन गई। दूसरी, अब आप निकालिए एक्सेस कितना दिया इसने हमें, एक्सेस स्पीड 600 शेयर मांगे, हमने दिए 400, तो 200 शेयर का पैसा एक्सेस हो गया। एक शेयर पर 3 रुपए है एप्लीकेशन, तो इसका मतलब हुआ कि 600 रुपये इनके हमारे पास एक्स्ट्रा आ रखे हैं। अब हम देखेंगे अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है इनसे। अलॉटमेंट ड्यू 400 शेयर दिए हैं, अलॉटमेंट आपका 3 और 1 4 रुपया बन रहा है, 1600 रुपया अलॉटमेंट बन रहा है। अब आप करें लेस एक्सेस रिसीव्ड, एक्सेस आपको 600 रिसीव हो चुका है, यानी कि 1,000 रुपया जो है ना, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो अब आप क्या करेंगे, 25,000 आपका आना चाहिए। देखो 40,000 ड्यू आता है अलॉटमेंट, 15 पहले आ चुका है, 25 आना चाहिए, लेकिन ये 1,000 रुपये आपके कम आएंगे, तो 24,000 आएगा। ये तरीका हो गया जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आप नहीं करते कॉल्स इन एरियर तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना ओपन पर भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को हटा देंगे, आप लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 24,000 रुपीज। ठीक है, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो ये 4 एंट्री हो गई। आगे जो इसकी और 4 एंट्री तो सिंपल है, इनको मैं वैसे बताता हूं आपको। आप ड्यू करना शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000, और फिर रिसीव करना आप बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 800 रुपये एरियर कर देना, और बाकी पैसा आप रिसीव करना। सेम तरीका होगा शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल
फिर बैंक कॉल डेबिट, फाइनल कॉल कॉल सिग्नेचर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है? देखिए फॉरफीचर की एंट्री जो कि 9th एंट्री होगी, इसमें क्या होगी, जब हम शेयर के लिए अमाउंट रिसीव करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, तो हम उस पैसे को कहाँ भेजते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में, और उसको करते हैं क्रेडिट। जैसे एप्लीकेशन से जाता है कैपिटल में तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, कॉल से अलॉटमेंट से आएगा तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इस तरह से करके। तो अब जब हम इन शेयर को कर रहे हैं फॉरफिट, तो ये शेयर तो हमारी कैपिटल रहे ही नहीं, तो हमें उस कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब कैपिटल में पैसा जाता है, क्रेडिट होगा, तो कैंसिल करते समय आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो आप क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है इसमें, अगर प्रीमियम अनपेड है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, नहीं है तो मत करना। तो यहां अनपेड है क्योंकि जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया आपका, उसका अनपेड अमाउंट आया 1000 रुपया। प्रीमियम का बनता है कितना? 400 इंटू 1 400। अगर 400 से कम अनपेड होता तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत पैसा उसने दे दिया। मान लीजिए उसका 300 रुपये अनपेड रहता, तो प्रीमियम बन रहा है 400, यानी ये पूरा दे दिया, ये उसका 100 रुपया आ चुका है, तो 300 डेबिट करेंगे। लेकिन ये 1000 अनपेड है, तो इसका मतलब पूरा ही पैसा प्रीमियम का अनपेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले प्रीमियम दे दो और बाकी पैसा बाद में दे। तो यहां पर हमको करना पड़ेगा सिक्योरिटीज, क्योंकि वो भी हमने क्रेडिट किया था सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फॉरफिट करते समय डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते हैं। टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखिए अब आपने शेयर फॉरफिट करने कितने? 400। जब फॉरफिट जहां पर करते हैं ना, वहां से ऊपर काउंट कर लेना आपने। हम यहां फॉरफिट कर रहे हैं तो यहां से ऊपर गिनेंगे 2 4 7 10, 10 रुपये हम पूरा मांग चुके हैं। तो 4000 रुपये जो कैपिटल में इन शेयर के जा चुके हैं वो कैंसिल हो गए। 400 शेयर 1 रुपया प्रीमियम एंड पर, तो 400 रुपये हो गया प्रीमियम। एरियर कितना है? देखिए एरियर कितना है, अलॉटमेंट पर 1000 रुपया एरियर था जो हमने अभी कैलकुलेट किया, 800 800 यहाँ हो गया, तो 1600 ये हो गया, तो इसका मतलब हुआ 2600 रुपये एरियर हो गया। तो आप यहाँ लिख दें 2600, और 4400 में से आप इसको माइनस करेंगे 2600 को, तो आएगा 1800, 1800 रुपया आपका फॉरफिट हो गया। अब आप एग्जाम में इसको ना चेक कर सकते हैं कि 1800 ही आएगा फॉरफिट, जो पैसा शेयर होल्डर ने पे किया है आपको वही आप फॉरफिट कर पाओगे। तो आप चेक कर लें, इन्होंने हमसे 600 शेयर मांगे थे, ठीक है, 400 हमने दिए, 600 मांगे थे प्रोराइट बेसिस पे, 3 रुपया पर शेयर इन्होंने दिया है, तो 1800 ही इन्होंने दिया और 1800 हमारा बैलेंस करके आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक काम ठीक हो गया। अब इन शेयर को रीशू किया गया, सारे नहीं करे, इसमें से 300 शेयर रीशू किए, तो आप एंट्री कर दें बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये कर दिया उन्होंने कितने? 15 रुपये पर रीशू किए और 10 रुपये का क्रेडिट दिया, इसका मतलब 5 रुपये उन्होंने प्रीमियम ले लिया, 10 के शेयर को 15 में रीशू कर दिया है। तो अब आपको यहाँ लिखना है टू शेयर कैपिटल में पहुंचाओ पैसा, और जितना ज़्यादा ले लिया वो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये शेयर 300 शेयर इशू हुए हैं 15 रुपये पर, तो 4500 आपने ले लिया। 300 इंटू 10 3000 रुपये कैपिटल में जाएंगे, और 300 इंटू 5 1500 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। अब आपको पैसा ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, तो पहले एंट्री बना लेते हैं, फिर बताता हूं आपको कैसे निकलेगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए आप कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आप एक तरीका बताता हूं आपको। अगर सारे शेयर इशू कर दिए हैं फिर तो सिंपल हो गया, जो फॉरफिटेड यहां पर आ रहा है आपका क्रेडिट में, उसमें से ये डेबिट वाला लेस कर दो, और अगर यहां पर है नहीं फिलहाल यहाँ, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कम रीइशू किए हैं तो आपको क्या करना होगा? कितना पैसा फॉरफिट किया आपने? 1800 रुपये। कितने शेयर के लिए? 400 शेयर के लिए। तो 400 शेयर के लिए 1800 है, तो एक शेयर के लिए आ जाएगा डिवाइड करके कितना है, उसमें से आपने 300 शेयर इशू करें, तो 300 का आपको पता चल गया कितना है। अब यहाँ तो आपने क्योंकि प्रीमियम ले लिया रीशू पर, तो आपने रीशू पर कुछ खर्चा नहीं किया है, तो आपका बस यही आंसर निकल आएगा। अगर खर्चा किया होता तो आप यहाँ पर 300 इंटू मान लो 1 रुपया कम या 2 रुपये कम लिया तो 300 या 600 रुपये वो लेस करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने उल्टा प्रीमियम लिया तो कुछ नहीं कम होगा। तो 0 आ जाएगा 4.5 और 0 0 एक कैंसिल हो जाएगा 1350, यानी कि 1350 रुपये आपको
पहुंचाने पड़ेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। अब इसमें एक और वीडियो भी लाएंगे जिसमें और कुछ आपको तरीके से बताएंगे करने के आसान आसान, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।